कालू अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहता था। कालू उसकी माँ कहती है कि जा बेटे बकरियां चरा के ले आ। फिर कालू जाता है जंगल में, नदी के किनारे पर बकरियां चराता है। उसकी बकरियां बढ़िया चर रही थी। फिर कालू सोचता है कि चलो मैं रोटी खा लेता हूँ, बकरियां तो बढ़िया चर रही हैं। फिर वह रोटी खा करके उसे नींद लगने लगती है। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ पर घास उसके नीचे चुभ रहा था। फिर उसे पेड़ के ऊपर कपड़े दिखते हैं और उन कपड़ों को वह अपने लिए बिछा करके आराम से सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। फिर उसको विचार नहीं था कि ये कपड़े किसके थे, मगर पानी के अंदर एक भूत नहा रहा था, उसके ये कपड़े थे। वह भूत देखता है कि मेरे कपड़े पेड़ पर नहीं है और पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है जो कि मेरे कपड़ों के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, सो रहा है। फिर वह भूत कहता है कि इंसान उठ जा, मेरे कपड़े दे दे, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। मगर वह इंसान उठता नहीं। फिर उठता है तो वह देखता है कि इसकी आवाज़ किसकी है। तो वह इंसान देखता है कि यहाँ पर कोई भूत है और वह डरने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वह भूत कहता है कि मैं अपने देश जा रहा था, मगर नीचे मैंने देखा कि यहाँ पर पानी है बढ़िया साफ, तो मैं जाकर नहाने लगा, मगर तुमने तो मेरे कपड़े ही नीचे रख लिए हैं, मुझे मेरे कपड़े दे दो, मैं बाहर निकल करके अपने देश के लिए निकल जाऊँ, मुझे जाना है। मगर वह इंसान उसके कपड़े नहीं देता। वो भूत कहता है कि मैं अपने बिना लंगोट के मैं बाहर नहीं आ सकता, मुझे मेरे कपड़े देते हो। मगर वह इंसान नहीं देता और वह कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कपड़े नहीं मिलेंगे तो तुम मेरा हर एक काम करोगे। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे कपड़े दे दो और मुझे जाने दो। मगर वह इंसान नहीं देता और फिर वह कहता है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो, मगर तुम मेरा एक काम करना। वह भूत कहता है ठीक है, फिर मेरे कपड़े दे देना। वह ठीक है कह देता है और फिर वह इंसान अपने घर जाता है और घर से उस भूत के लिए कपड़े लेकर के आता है। फिर उस भूत को कपड़े पहनाता है और अपने साथ ले जाने लगता है अपने घर की तरफ कि चलो मेरे घर चलो, वहाँ पर ही रहना, खाना पीना और मेरा एक काम करना। फिर वह अपने घर पर ले जाता है। फिर अपनी माँ को दिखाता है और उसकी माँ कहती है बेटा भागो भागो, भूत आ गया है, अब यहाँ से जल्दी से भागो। मगर वह कहता है कि नहीं, ये भूत मेरा दोस्त है, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसकी माँ कहती है भूत कभी किसी के दोस्त नहीं होते। और फिर वह अपनी माँ को समझाता है कि ये मेरा दोस्त है, आपको कुछ नहीं करेगा, मेरे पास इसकी एक चीज़ है, उस चीज़ के लिए ये हमारा हर एक काम करेगा। फिर वह इंसान उस भूत को खेत में ले जाता है काम करवाने के लिए कि यह भूत मेरा काम करेगा, मेरे खेत में हल चलाएगा। फिर वह भूत से कहता है कि इस खेत में हल चला और मेरे खेत को जोत दे। मगर वह भूत था, उसने कहा मैं ये काम तो 1 मिनट में कर दूंगा। फिर वह उस खेत को जोत देता है। फिर वह इंसान भूत से पूछता है कि लो रोटी खाओगे, और भूत कहता है हाँ, और फिर भूत रोटी खाने लगता है और उस इंसान की सारी रोटी खा लेता है, क्योंकि इंसान ने उस भूत ने कभी भी रोटी नहीं खाई हुई थी। उसे इतनी पसंद आती है कि उस इंसान की सारी रोटी खा लेता है अकेले ही, और वह इंसान भूखा रह जाता है। फिर दोनों अपने घर जाते हैं लौट करके। फिर भूत घर पे जाकर कहता है कि माँ मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है। फिर वह सारा खाना खा लेता है और कहता है कि माँ मुझे और खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर उसकी माँ और खाना लेकर के आती है और उसको परोस देती है। वह बहुत सालों से भूखा था, इसके लिए सारा खाना खा लेता है और फिर उसकी माँ कहती है कि अब मैं तेरे लिए कहाँ से लेकर के आऊँ खाना, तूने सारा खाना तो खा लिया, अब हमारे लिए भी राशन नहीं बचा है, तू कब से भूखा है। वह कहता है मैं सदियों से भूखा हूँ। इतने में कालू आ जाता है और कालू कहता है कि माँ ये बहुत भूखा है, आज इसने दिन में खेत में मेरा भी सारा खाना खा लिया था, ये बहुत ज़्यादा भूखा है, इसके लिए खाना मत दो। इतनी देर में उस गांव का सरपंच आ जाता है और उस भूत को देख करके डर जाता है और बोलता है कि भागो भागो, तुम्हारे घर पर तो भूत है। फिर कालू कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, यह भूत किसी को भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यह भूत मेरा पालतू है, मेरा दोस्त है, ये कभी भी किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर वह सरपंच कहता है कि मेरे घर पर दावत है,
तुम सभी को खाना खाने के लिए आना है, और कालू अपने मित्र को भी अपने साथ लेकर के आना, इस भूत को। फिर कालू कहता हाँ अवश्य जरूर से मैं अपने साथ लेकर के आऊँगा, और दावत में सरपंच जी जरूर से आऊँगा। फिर सरपंच कहता है ठीक है अभी मैं चलता हूँ, और उस दिन मिलता हूँ। फिर कालू शादी वाले दिन सरपंच के घर पर पहुँचता है, और वहाँ पर लोग देखते हैं कि कालू अपने साथ एक भूत को लेकर के आया है। फिर सभी लोग कहते हैं कि भूत आ गया है, भागो अभी। फिर कालू कहता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर वह कहते हैं कि दोस्ती वाला कैसे हो सकता है, कोई भूत, ये तो मुमकिन ही नहीं। मगर वह कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। फिर गाँव वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है ये तुम्हारा दोस्त है तो हमें कोई परेशानी नहीं, मगर ये दावत में कैसे खाएगा, ये शाकाहारी है, ये कुछ भी खा लेता है, इसको कोई खाने में परेशानी नहीं। मगर उस भूत को तो भूख लग रही थी, इसके लिए वह खाने की तलाश में रहता है। फिर वह भूत खाने की तलाश में उनसे दूर चला जाता है खाना देखने के लिए कि मुझे कहीं खाना मिल जाए। और वह देखता है कि यहाँ पर इतना सारा खाना रखा हुआ है, मगर वहाँ पर उसे एक बच्चा देख लेता है कि यह भूत खाना खाने की फिराक में है। फिर वह बच्चा जा कर के सरपंच जी से बोल देता है कि सरपंच जी आपका तो सारा खाना एक भूत खाने पर लगा हुआ है, और वह सारा खाना खा रहा है। फिर इतनी देर में भूत वहीं पर आ जाता है। फिर भूत से कहता है कि अरे तूने तो सारा खाना खा लिया, अब मैं अपने लोगों को क्या खिलाऊंगा, अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगा, कालू अब तुम ही बताओ। फिर कालू कहता है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये भूत है ना, अभी जिसने खाया है यही सारे खाने को बनाएगा। फिर भूत से बोल देता है कि तू जा और अब सारा खाना बना। और फिर वह भूत सारा खाना बनाने लगता है जल्दी जल्दी, और फिर सारा खाना बना करके रेडी कर देता है। और फिर कहता है कि अभी मुझे जाने दो, मेरे कपड़े मेरा लंगोट मुझे वापस दे दो, अगर मेरे देश वाले कोई भूत बंदी मुझे देख लेगा तो मुझ पर हंसेगा कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर। और फिर वह भूत रोने लगता है और कहता है कि मेरे कपड़े दे दो, मुझे जाना है अपने देश। और फिर कालू को भी इस पर दया आती है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े देता हूँ और तुम अपने देश लौट करके चले जाओ। फिर घर पर आकर के कालू उसके कपड़े उसे वापस दे देता है।